नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो ये आंसर की हैं, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से दिए हुए हैं और आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, इन आंसरों के साथ बहुत सारे आप देखोगे क्वेश्चनों में ऐसे लिखा आता है कि ये जो ए यहाँ लिखा है ना, जैसे 1 2 2 4, यहाँ अगर ए लिखा है और बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, ये इसकी 6 कैटेगरी में लिखे होते हैं। उसका क्या मतलब होता है, पहले तो मैं फिर वो बताता हूँ, फिर आंसर की के बारे में बताता हूँ आपको कि कैसे इसको चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आंसर की के नीचे स्पष्ट दिया है साथियों कि जो ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है 1 और 2, यानी आपका क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर के अगर आपने 1 या 2 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका वो पर्सन सही माना जाएगा। और आंसर की में बी लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपने पहला और तीसरा में से कोई भी क्वेश्चन सही, दोनों ऑप्शनों में से एक सेलेक्ट कर रखा है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा। और सी का मतलब होता है 1 या 4, दोनों में से कोई भी आपने सेलेक्ट किया वो सही आंसर माना जाएगा। और डी का मतलब होता है कि 2,4, यानी आपका 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपका सही माना जाएगा। और ई का मतलब होता है, बता दिया मैंने, डी का 2,3 और ई का मतलब 2,4 और एफ का मतलब है 3,4। ठीक है, यानी आपने 3 और 4 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो सही माना जाएगा। और जेड का मतलब होता है साथ ही ऑल, यानी आपको जेड लिखा आ रहा है इनका, इसका मतलब उसके चारों ऑप्शन सही है। आपने 4 3 2 1 कोई सा भी आप अगर उसमें करके, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, कोई ना आपके करके तो प्रॉपर बोनस जेड लिखा आता तो वहाँ मिलता है। ठीक है, तो अब साथियों, जो ये आंसर की है ये आप देख रही हो, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। साथियों, ये जो आंसर की है ना, ये प्रीवियस ईयर की आंसर की है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर की नहीं, अपन बात करें तो ये 25/2000, ये देखो, ये आपका एग्ज़ाम डेट है ना, ये रिलीज हुई थी, फाइनल आंसर की है। और एग्ज़ाम आपका हुआ था ये जो 14 दिसंबर 2024 में और 8 जनवरी 2025 को ये फाइनल आंसर की रिलीज हुई है साथियों। ठीक है ना, प्रोविजनल नहीं थी, फाइनल। तो इस बार जो अपडेट ये आ रही है कि जो अपना ये फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ है 7 और 8 फरवरी को, इसकी जो आंसर की है वो साथियों थोड़ी जल्दी आने की अपडेट मिल रही है। इसकी आंसर की साथियों लगभग 20 और 21 तारीख को, 20 तारीख को अप्रोक्स ये आंसर की आ जाएगी, यानी शुक्रवार और शनिवार के दिन आपको आंसर की मिल सकती है। जैसे भी आंसर की मिलेगी सबसे पहले आपको यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आंसर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है टारगेट एग्जाम 2026-27, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो आंसर की जो पीडीएफ है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ ही साथियों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो आंसर की इस पर जो आपको आपत्तियां लगानी है वो किस क्वेश्चन पर कितनी है, कैसे लगानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपत्तियां लगानी है, किस किस की कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑप्शन वाले कितने परसेंट है, 3 ऑप्शन वाले कितने हैं, ऑल करेक्ट ऑल इनकरेक्ट कितने, सभी के सभी मैं आपको उसमें विद प्रूफ मैं आपको दूंगा, ताकि आप आपत्तियां लगाना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपये ऑब्जेक्शन के हैं, आपको पता है इतना कॉस्टली है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो साथियों, इसमें इनका एक ही टारगेट होता है, क्योंकि एरर तो बहुत ज़्यादा आता है सीटेट में। और ये जो बहुत सारे बच्चे इनके ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे, क्योंकि ओबियसली आपको इसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल सरकार की भर्तियों में सीटेट के बगैर आप शिक्षक नहीं बन सकते, तो इसलिए ये उचित है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरे 64 है या मैं पासिंग, इतना इतना वेरिएशन नहीं आएगा फाइनल आंसर की में। अगर आपके 64 है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो 64 से 82 होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इतना वेरिएशन नहीं आएगा। अगर आपकी 5-6% या 7-8% तक भी होता है, क्योंकि आपने, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से आंसर मैच किए। ठीक है, कितनी एकदम ट्रू आंसर की से आपने आंसर मैच किया, हो सकता है आप बहुत बड़ी वेरिएशन और रॉन्ग वाली आंसर की में आपने उसको मैच किया हो, लेकिन आंसर मैच किया हो जिससे आपके वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
हो सकता है आपने एक विश्वासदायक कोचिंग सेंटर के आंसर की से मैच किया हो, जिसके आंसर की में 3 या 4-5% का ही वेरिएशन आए, 6% का ही वेरिएशन आए, तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो आंसर की है वो आने के बाद साथियों आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट कुछ उसमें भी सुधार करेंगे कि कौन से किस में क्या परिवर्तन है। ठीक है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों इस आंसर की में आपको भ्रमित ना होइए, इसमें इतने भ्रमित होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसर की आपको इसी तरीके आंसर में की मिलेगी, और जैसे ये आंसर की आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार जो आंसर की है वो थोड़ी जल्दी आ रही है, और जो भी बॉर्डर लाइन के विद्यार्थी है, चाहे उनका जनरल कैटेगरी से हो, चाहे उनका 89, 88, 85 तक भी उनका वेरिएशन मिल सकता है आपके मिलाए। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे मिलाए और किससे मिलाए हैं। और साथियों जो अदर कैटेगरी हैं उनके लगभग 75-76+ वालों का भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो क्योंकि बहुत सारे मिलाने वाले को उनको दिक्कत है, क्योंकि कैसे उन्होंने मिलाए हैं, किससे मिलाए हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो फाइनल आंसर की आ जाएगी तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों, और कोई जैसे भी आपके अगर कोई आपसे इसी टेट से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको उसका कमेंट में रिप्लाई दे दिया जाएगा। और बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको यूँ नहीं पता कि मिनिमम और जो पासिंग मार्क्स क्या है। तो साथियों जो जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनका पासिंग मार्क्स है 60%। 60% का मतलब ये हुआ कि उनके ओवरऑल 90 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, और अदर कैटेगरीज है उनका है पासिंग मार्क्स 55%। 55% का मतलब हुआ कि 82.5, लेकिन एक कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको 82 वालों को भी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 82, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स तो होता नहीं। ठीक है, तो 0.5 में कभी ये आएगा नहीं, तो आएगा नहीं, तो 0.5 में आएगा नहीं, तो इसको क्यों शामिल किया जाए। तो इसके 82 वाले को भी इसमें अलाउ कर दिया जाता है, यानी जिसकी 82 अदर कैटेगरी के बनते हैं और जनरल वाले के 90 बनते हैं, तो वो प्रॉपर क्वालिफाई होता है। अब संशय ये है कि बच्चों के प्रॉपर इतने बन नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल आंसर की से मिलाई नहीं है। अभी वो ऑफिशियल आंसर की से मिलाइए, उसमें कितना वेरिएशन आता है, उसके बाद आप मुझे बताना कितने हैं। और जो आंसर की आएगी उसमें देखते हैं कि पेपर में कितना वेरिएशन दे रहे हैं, कितनी ये गलतियाँ कर आंसर के में रॉन्ग डाल रहे हैं, ताकि वो कितने ऑब्जेक्शन लगे वो सब आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्रूफ है, कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले ये आपको उचित है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले अपडेट मिलेगा आपको टारगेट एग्जाम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।